हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्ला कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12वीं किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के पोएम नंबर 5 एन एपिटैफ का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। एन एपिटैफ, जो कि इस पोएट जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मेयर, ये जो पोएट हैं इनके द्वारा लिखी गई है। और इसमें आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको सबसे पहले एन एपिटैफ को का एक्सप्लेनेशन करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन एपिटैफ जो कि वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले इसका बैकग्राउंड, एपिटैफ मतलब होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, एपिटैफ का मतलब होता है, जैसे हर कौम के अंदर, हर धर्म के अंदर क्या होता है, एक रीति रिवाज होती है, एक प्रथा होती है कि नहीं। तो उसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मतलब कि जब कोई मरता है तो उसका बड़ा बेटा या फिर उसका करीबी दोस्त या उसकी बेटी, जो भी उससे करीब होता है, और या तो सब के सब, जैसे बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, उसके दोस्त, सब मिलके आते हैं और जो लाश पड़ी हुई रहती है कफिन के अंदर, वहाँ पे खड़े होकर उसके बारे में दो शब्द बोलते हैं। मतलब कि उसके बारे में जो है सो उसकी अच्छाई, उसकी जो है उसकी ज़िंदगी की जो सार होती है, ज़िंदगी की जो समरी होती है कि उसने ज़िंदगी में क्या किया, तो उसको जो है वो बोलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि बस यूं ही जैसे एक शब्द के अंदर प्योर के बोलते हैं। और जो कोई पोएट होता है तो वो क्या करता है, उसको एक गाना या फिर जो है एक नगमा या फिर जो है एक मुशायरा के तौर पे जो उसे बोलना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह जो वॉल्टर डी ला मेयर थे, उसने जो है एक लेडीज जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे ये एपिटैफ उनके सम्मान में जो है उन्होंने पढ़ा। तो देखिए क्या है यहाँ लिखा हुआ। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, यहाँ दफन है बे इंतहा खूबसूरत औरत। यानी कि वॉल्टर डी ला मेयर उस कॉफिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसके अंदर दफन है बे इंतहा खूबसूरत औरत। हियर लाइज, लाइज का मतलब क्या होता है, लेटी हुई है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, लेडीज का मतलब होता है औरत। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब होता है मनचली। मनचली का मतलब हो गया बहुत चुलबुली टाइप की जो होती है, जहाँ मर्जी हो वहाँ जाती है। मतलब कि अपने सर पे जो है बोझ नहीं लेने वाली, या फिर जो है उसको कह सकते हैं मनचला या मनचली, कि जो कि सीरियस नहीं है, दुनिया के अंदर का बोझ नहीं उठाता है। वो सीरियस लेकर दुनिया तक, जैसे होता है ना कि कोई परेशानी आ जाती है हमको तो एकदम पूरी तरह से घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं हम लोग। तो मनचला आदमी या मनचली जो औरत होती है या लड़की होती है, वो बोझ नहीं लेती है दुनिया की, जो ये जो परेशानी, टेंशन नहीं लेती है, वो हमेशा जो खुश रहने की सोचती है। तो कहता है कि ये जो लेडीज़ थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, वो जो है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट थी, यानी कि बहुत मनचली थी, बड़ी चंचल थी। ठीक है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लगता है मुझे वो थी बहुत, यानी कि सबसे सुंदर औरत। यानी कि एक लेखक कहते हैं कि ये जो लेडीज़ है मेरे विचार से बहुत सुंदर लेडीज़ थी, बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो थी कभी ऐसी भी पश्चिम देश में। यानी पश्चिमी देश, वेस्ट कंट्री का मतलब हो गया जो पश्चिमी देश है, उसमें सबसे खूबसूरत अगर औरत को देख, यानी कि औरत को अगर उठाया जाए तो उसमें ये जो लेडीज़ थी, वो लेडी जो है बहुत ही खूबसूरत, यानी बहुत हसीनो जमाल, बहुत ही खूबसूरत जो है वो लेडीज़ थी। बट ब्यूटीज वैनिशेज, ब्यूटी पासेज। बट लेकिन ब्यूटी मतलब होता है खूबसूरती, सुंदरता। वैनिशेज, वैनिशेज का मतलब होता है लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं, है ना। तो वैनिशेज मतलब कि लुप्त हो जाती है, मतलब जो खूबसूरती होती है एक दिन न एक दिन उसका विनाश होता है। ब्यूटी पासेज, और सौंदर्य जो है यानी खूबसूरती जो है उसका पतन हो जाता है। मतलब देखिए, आप बच्चे रहते हैं, आपके चेहरे पे एक भी पिंपल्स नहीं होता, एक भी जो है मुहासा नहीं होता आपके चेहरे पे, एकदम कितना कोई भी बच्चा हो, काला से काला बच्चा भी होता है तो कितना खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है देखने में, उसका चेहरे की जो बनावट होती है वो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन जवान होता है तो आदमी और खिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, पिंपल्स वगैरह भी आते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन बूढ़ा हो जाता है आदमी तो क्या होता है, बूढ़ा होता है आदमी तो उसके चेहरे पे झुर्री आ जाती है,
रिंकल्स आ जाता है और उससे क्या होता है वो आदमी जो है यानी उसकी जो सुंदरता है वो कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि आदमी देखने से डर लगता है। जैसे आप 100-150 साल की मेरी एक परनानी है, यानी कि मेरे नाना की जो माँ है वो अभी तक जिंदी है और वो उसको जब देखिएगा तो आपको लगेगा एकदम पूरा बदन से जो झुर्री यानी रिंकल निकला हुआ है। तो हालांकि बड़ी अभी भी तंदुरुस्त है, बात करती है, 125 साल की उम्र है उनकी। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने में जब वो जवान हुआ करती होगी तो कितनी खूबसूरत लगती होगी, लेकिन अभी अगर आप उसको देखिएगा तो एकदम जैसे मतलब कि नॉर्मल है, मतलब उसके चेहरे से जो झुर्री निकली हुई है तो खूबसूरती जो उनकी गायब हो जाती है। यही कहने की कोशिश करते हैं लेखक यहाँ पे। और आगे चलिए, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, हाउ एवर रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिलता हो, जो बहुत ही मुश्किल से आप दिखाई देता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो गिद्ध होता है, गिद्ध जो बहुत बड़ा पंछी होता है जो कि मरे हुए जानवर को खाता है। तो पहले जब मैं बच्चा हुआ करता था, 8 से 10 साल की उम्र थी मेरी, तो मैं देखता था कि खेत के अंदर जब जैसे अभी जो बरसात का मौसम है तो खेत के अंदर वो गिद्ध उतरा करता था और मछली पकड़ पकड़ के खाता था। लेकिन अब जो है गिद्ध को मैं कई साल से, लगभग 10 साल से मैं देखता हूँ कि मेरे इलाके के अंदर गिद्ध नहीं आते हैं। मतलब वो दुर्लभ हो गया, मतलब कि वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कभी कभी जो है कहीं पे दर्शन दे देता है, उसे दुर्लभ कहते हैं। तो रेयर का मतलब दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, उसे कहते हैं। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, यानी कि खूबसूरती भले ही, यानी बहुत सारी ऐसी होती है जैसे ऐश्वर्या राय, देखने में तो एकदम सेम है एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह, लेकिन उसके चेहरे की जो बनावट है खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो कहता है कि भले ही बहुत ही खूबसूरत क्यों ना हो, बहुत ही दुर्लभ क्यों ना हो, फिर भी अगर वो लड़की, जैसे मान ली एक होता है ना बेइंतहा खूबसूरत लड़की, तो वो दुर्लभ है, यानी उस तरह की लड़की 7 मौजे में 7 गांव में नहीं मिली है। लेकिन फिर भी उस लड़की को भी उसकी जो खूबसूरती है एक समय के लिए रहती है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसकी खूबसूरती भी जो है खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नाश हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है ना। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मैं नाश हो जाऊंगा, मतलब कि लेखक कहते हैं कि देखिए आज मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं भी मर जाऊंगा तो कौन रखेगा याद उसे कौन याद रखेगा। जैसे आप देखिए हमारे ज़माने, हर ज़माने के अंदर, आप बच्चे हैं तो आपके भी ज़माने में एक ऐसी लड़की या एक ऐसा लड़का आपकी नज़रों से गुजरा होगा जो कि बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत रहा होगा, जिसे आप जो है उम्र भर तक, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप उसको जो है सो उसकी जो चेहरे की बनावट है या उसकी खूबसूरती है उसको याद रखेंगे। लेकिन जिस दिन आप मर जाइएगा तो उस दिन फिर आप वो जो खूबसूरत लड़का है वो आपके जनाजा के साथ या आपकी मैयत के साथ, आपकी जो लाश के साथ वो भी दफन हो जाएगा या वो भी जो है दुनिया से मिट जाएगा। तो वही लेखक कहते हैं कि आज मैं इस लेडीज़ को, जो मेरे लिए सबसे सुंदर, यानी यूरोप के अंदर सबसे सुंदर औरत है, उसको आज मैं रिमेंबर कर रहा हूँ। एंड और उसके बाद कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा कौन इसको जो है याद करेगा। क्रम्बल का मतलब होता है नाश हो जाना, यानी मेरा पतन हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा, तो कौन इसे याद करेगा। दिस लेडीज ऑफ वेस्ट कंट्री, ये पश्चिमी देश की नारी को, ये जो पश्चिम देश की रहने वाली जो नारी है जो अभी मर गई है वो इतनी खूबसूरत है, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो इसके साथ साथ जो मेरे साथ साथ इसका भी जो एक याद जो जुड़ा हुआ है वो भी मर जाएगा। तो इस तरह से ये एक एपिटेफ है जो कि ईसाई लोग जब कोई मर जाता है तो उसके सम्मान के लिए जो है सो सामने आकर, मतलब कि आपके ताबूत के अंदर या फिर आपके कॉफिन के पास आकर जो है ये लोगों को मुखातिब होकर, यानी लोगों के सामने जो है उसके बारे में उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये एपिटेफ था जो कि वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा था, और आशा करता हूँ ये जो वो एपिटेफ था वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो हमने सबसे पहले इसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग को हमने देखा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है सो क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.